मैं काफ़ी देर से बोलता रहा, पता लगा मेरा कैमरा ही बंद है। अल्लाह अकबर। तो वियर ये कोरोना है, देख लें। अब मुझे नहीं पता मैंने क्या बातें की हैं क्या नहीं की हैं, क्योंकि बड़ी देर से मैं देखा उसके बाद कि कैमरा मेरा जब पॉज पे गया है या जो भी हुआ है तो बंद हो रहा था। तो नहीं, मैं कोरोना की बात कर रहा था। कोरोना जो है, जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह कहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी आपको स्पीड नज़र आएगी। जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह कहा है कि भाई आप लोग अपनी जो स्प्रिंग वेकेशन है उसको कैंसिल कर दें। तो अब हो सकता है कुछ बातें मैं इस वक्त रिपीट कर रहा हूँ जो हो सकता है पहले टेप हुई हो, मैंने रिकॉर्ड हुई हो, लेकिन मैं दोबारा कर देता हूँ। तो आप ये देख लें, ये बर्फ़ का रंग है, अच्छी खासी बर्फ़ पड़ रही है। ऑन एंड ऑफ इसकी जो इंटेंसिटी है वो घटती बढ़ती रहती है। अब यहाँ पर विंडशील्ड पे जब टकरा रही थी तो आवाज़ आ रही थी, या शायद ये फ्लोरीज में कन्वर्ट हो रही है, इस वजह से इसकी आवाज़ आ रही थी। लेकिन अच्छा खासा प्रेशर है बर्फ़ का। ये 10 बजे जिस तरह मैंने पहले कहा था शुरू हुआ था, और अब हाँ, तो मैं बिजनेसेस की बात कर रहा था कि इस लॉकडाउन की वजह से बिजनेसेस पे बहुत असर पड़ा था। इन ट्रैवल इंडस्ट्री, आपकी होटल इंडस्ट्री, मुझे अफसोस होता है क्योंकि मैं होटल इंडस्ट्री से पिछले 12-15 साल से पिज़्ज़ा होने की वजह से बहुत ज़्यादा वापसता रहा, क्योंकि काफ़ी मार्केटिंग होती थी की कार्ड्स की फॉर्म में, या जो उसके आप किसी भी होटल में जाते हैं तो जो एक फोल्डर होता है उसके अंदर एडवर्टीजमेंट की फॉर्म में या डिलीवरी की फॉर्म में या जो कुछ भी है। अब मुझे उनके जब पार्किंग लॉट्स नज़र आते हैं तो अफसोस होता है देख के। अब होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो परेशान हैं। फिर आपका ये बात आ जाती है जिस तरह क्लोथिंग इंडस्ट्री है, मैकेनिक शॉप्स हैं, जो गाड़ी चलेगी नहीं लोगों की, और इसकी वजह से एक जो बड़ा ही गंदा इम्पैक्ट पड़ा है वो लोगों से इन्होंने भी सर्वे कराया था, तो लोग जो है सुस्त हो गए हैं, लेजी हो गए हैं। दे गॉट सो यूज्ड टू वर्किंग फ्रॉम होम कि 9 बजे अगर उनको लॉग इन होना है या 8:30 बजे लॉग इन होना है तो 8:25 तक का भी अलार्म कई लोग लगाते हैं, और बिस्तर पे बैठे ही लेटे ही जो है ना उसको ऑन कर लेते हैं। कोई क्वारी आ गई तो लेटे लेटे जवाब दे दिया। आधा घंटे बाद जब मस्ता लिए अच्छी तरह बिस्तर में लेटे लेटे, तो उसके बाद फिर उठते हैं और अपने आप को फ्रेशन अप करते हैं, और ऊपर एक कमीज़ पहन लेते हैं ताकि जिससे वो अगर ऑफिस पे बैठ के काम करना है, ताकि नीचे वो भले किस फॉर्म में हो, भले वो अंडरवियर में ही हो। आई डोंट नो, आई शुड से दिस ओवर द नेट के नॉट, लेकिन ऊपर उनकी एक अच्छी सी शर्ट होती है और उस पर वो हल्का सा पानी का छींटा मार के वो बैठ जाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, इट्स हैविंग ए वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। लेकिन हमारी चूँकि गवर्नमेंट है उसने एक पॉलिसी रखी हुई है कोविड के बारे में कि ज़ीरो टॉलरेंस, जिसका मतलब ये है कि ओके तुमने मुझे रास्ता दे दिया है, मैं गलती, ये वाहिद स्ट्रीट है यहाँ के, मैं ना काफ़ी गड़बड़ा जाता हूँ कि ये फ़ौरन ये ऑनली बन जाती है यहाँ पर, अब मैं उसको थैंक यू भी नहीं कर सकता। एनी हाउ, तो उसकी वजह से इकानमी पे ना बहुत बुरा असर पड़ेगा। अभी मैं कल ही जिस तरह काम आदत होती है तो मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर को अपने उससे मैच कर रहा था, तो किसी ज़माने में 80 सेंट्स और डॉलर का रेट होता था, अब वो बिल्कुल एट पार आ गया है। इसका मतलब है इनकी इकानमी, इनकी कैनेडियन करेंसी जो है बुरी तरह मार्केट में पिट रही है। इस वक्त 98 सेंट्स और $1 का आगे पीछे का वो था। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा जब ये सारी कहानी ख़त्म होगी, या जब कहेंगे कि ये नॉर्मल सोसाइटी हो गई है। फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स तबाह हो गए, उसके अंदर जो लोग काम करते थे वो तबाह हो गई, साल से ऊपर हो गया। कोई ये डे या 2 डेज़ की कहानी तो नहीं है यहाँ पर इस वक्त। तो कैनेडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना, जिस तरह मैंने कहा ज़ीरो टॉलरेंस की वजह से कोई चांस ले ही नहीं रही है। अमेरिका में प्रीटी मच लॉट्स ऑफ थिंग्स आर ओपन, यहाँ पर मास्क मस्ट है बहुत सारी चीज़ों में, कहीं भी इंडोर आप बगैर मास्क के जा ही नहीं सकते, और वही 3 से 5 लोग या 4 लोग, और डेफिनेटली सोशल डिस्टेंसिंग, और वो 6 फुट का, और ये वो तो हर जगह ही होगा। लेकिन यहाँ पर कोई इसको ज़रा सा भी जो है ना, इवन पीपल पॉइंट आउट ऑन ईच अदर। तो ये एक कहानी है विच इज़ वेरी अलार्मिंग एट दिस मोमेंट। तो देखें किस करवट ये जाके कहानी बैठती है। उसकी वजह से मैं बता रहा था इस तरह भी मकानों का, किरायों का, लोग नहीं आ पा रहे हैं। इमिग्रेशन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ है, इनके जो टारगेट्स थे वो कहीं भी पूरे नहीं हुए हैं, और
टारगेट पूरे ना होने की वजह से, क्योंकि लोग आ नहीं रहे हैं, तो रेंटर मार्केट जो है, अच्छा डाउनटाउन की प्रॉपर्टी वैल्यूज़ ना सिर्फ फ़र्क पड़ा उनको उनकी। जी वियर बड़ी देर बाद ख़राबी पकड़ी गई। मेरी जो स्टोरेज थी इसकी फुल हो चुकी थी। बड़ी देर से मैं ढूंढ रहा था, एक दफ़ा मैंने स्टोरेज को डिलीट किया। अल्लाह यार तुसी आ जाओ यार, थोड़ी देर दीजिएगा, पीछे से 2 गाड़ियाँ आ रही हैं, मैं रनिंग कमेंट्री कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली आप लोगों को लेके जाना चाहता हूँ जो खूबसूरत अमीरों के मकान हैं बड़े बड़े, वो वहाँ पर क्या पोजीशन है बर्फ़ की। मैंने लंग लैन दो इससे पहले कि लाइट हो जाए। ये लीजिए, मुझे खुली हुई लाइट मिल गई। और अब ये देखें, ये यहाँ पर जो है ना ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। और आपको जी वियर, तो चलें ये देखें। मैं ये इस इलाके में, ये क्या नाम है, मिसागा में ही QW के साथ लगा हुआ ये इलाका है। और ये इंतहाई विंटर में, समर में बहुत ही लश ग्रीन होता है। और ये बड़े बड़े मकान हैं, बहुत पुराने मकान हैं। जिस तरह ये तो छोटा सा मकान है, लेकिन इनके लॉट बड़े हैं। तो कल को ये जब टूट के बनेगा, और जो टूट के बने हैं वो तकरीबन 2 मिलियन के जो नए मकान हैं, 2 मिलियन प्लस ही हैं। तो यहाँ देखें आप, क्योंकि दरख्त है तो उसमें आपको बर्फ़ की एक अच्छी वो नज़र आ रही होगी। और जगह जगह नो एग्ज़िट का मतलब कि आप यहाँ जाने को तो चले जाएं, लेकिन वापसी आगे रास्ता कोई नहीं है। और मैं सिर्फ आपको सैर करा रहा हूँ। तो हाँ, जिस तरह मैंने उस वीडियो में कहा था, पता नहीं वो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यहाँ पर इस वक्त 0 टॉलरेंस है। और हम जो है ये मतलब ये जा ही नहीं सकती आगे, नो एग्जिट। चले, कोई मसला नहीं है। ये देखे ना कितना बड़ा है कि 3 कार गैराज का ये लॉट है। पुराना मकान बना हुआ है, लेकिन कल को जब ये टूट के बनेगा तो क्या ये इसमें बड़ा मेंशन बनेगा। ये 2 मिलियन से ऊपर का इलाका है सारा। क्या सीनिक व्यू है। काश के कैमरा जो है, मैं बाहर होता तो मैं आपको सारा हाइट से भी दिखा सकता, लेकिन दूर से अगर आ जाओ आप देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा। लेट मी क्लीन द विंडो। आपका काम है सिर्फ देखना और कुछ ना करे, बर्फ़ को एंजॉय करे। अब ये देखें ना, बड़ा बराबर में ये डंपर आके लगा हुआ है। या तो अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है या ये तोड़ा जाएगा। यहाँ भी ये, चलें इसमें चलते हैं, नो एग्जिट पे। वाह, अक्सर जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है या होती थी तो मैं यहाँ आके एक दफ़ा गाड़ी ज़रूर चलाता था। बर्फ़ का सही मानों में अगर आपको वो लेना हो ना लुत्फ़, तो आप इन इलाकों में आएँ, वॉक करें, देखें। और ये बराबर में इसके गालिबन क्रीक चल रही है, क्योंकि रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है। ये देखें क्या खूबसूरत मकान है। ये पुराने यहाँ सब ये पुरानी कंस्ट्रक्शन है। अच्छा ये देखें, ये नया मकान मुझे लग रहा है। ऊपर 3 कमरे हैं, 2 खिड़कियाँ उसके अंदर हैं, और 3 कार गैराज है। नो, 2 कार गैराज था। डिफरेंट मकान, डिफरेंट उसकी वो कंस्ट्रक्शन, डिफरेंट मॉडल। तो बिल्डर जो है सिलेक्टेड मॉडल्स पे काम करता है, कुछ एक खूबसूरती को कायम रखने के लिए। वो एक ही तरह के क्वार्टर नज़र ना आए, तो डिफरेंट मॉडल्स को वो
फॉलो करता है। देखिए लोग जो हैं, मैं अब तक 2 दफ़ा साफ कर चुका हूँ अपने घर से। इट्स रियली अ नाइस सीनिक। अब बिल्कुल ही मेरे हिसाब से बिल्कुल रुक चुकी है, बिल्कुल रुक चुकी है। मेरा ख्याल इतनी ही पड़नी है। वाह, इस इलाके में कुछ ज़्यादा पड़ी है लगता है। और ये बर्फ़ जो थी आज, वो हवा के रुख के हिसाब से थी। जिस तरफ हवा ज़्यादा चल रही है उसी हिसाब से। मैं ज़रा ये कैमरा सही कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा व्यूअर्स, थोड़ी सी तस्वीर हिलेगी। फॉर सेल, वाओ। मैं सुबह से बैठा हुआ था 2-4 क्वायरीज थी उनको, प्रॉपर्टीज़। यहाँ भी रास्ता बंद है यार, चौं पासे रास्ते बंद किए ने, मैं कितों जाऊँगा? अच्छा नहीं, वो राइट साइड से मैं जा सकता हूँ। स्टेट बैंक, हाँ इस पे तो मैं जा सकता हूँ। बराबर में या तो ये क्रीक है या वैसी को रिवीन वगैरह टाइप का। नहीं, नज़र नहीं आ रहा, मैं बहुत झुक के देखने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, रिवीन टाइप का है कुछ। अच्छा, यहाँ यूनिक स्टाइल है। मोस्टली जो कार गैराज हैं वो 3 उन्होंने निकाले हैं अजीब। स्टीप बैंक, एंजॉय करें व्यूअर्स मेरे साथ आप। क्वींसवे पे आ गया मैं। ओके, चले व्यूअर, अब मैं वापसी का सफ़र इख्तियार कर रहा हूँ यहाँ से। हाँ, तो मैं बता रहा था मकानों का कि मैं सुबह से क्वेरीज थी उनके ऊपर काम कर रहा था। इट्स वेरी हार्ड नाउअडेज। सप्लाई एंड डिमांड का चक्कर है मिसागा में। सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो जो अक्सर वीडियोस में मैं जिक्र करता हूँ कि 8 लाख का मकान जाके 9 लाख पे बिकता है। रेंटल्स कम हो गया है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और कोविड खेला जा रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं खेला जा रहा है। चले व्यूअर्स, आपको बर्फ़ मैंने दिखा दी काफ़ी, उस इलाके में सैर करा दी, और मैं इसको अब यहाँ पर बंद करता हूँ। ये कौन सी स्ट्रीट है, यहाँ से मैं अंदर जा सकता हूँ। स्टिल मेडोज, या यहाँ से मैं अंदर जा सकता हूँ। देखिए ना, मेन रोड की सफाई हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन अंदर की स्ट्रीट्स की बिल्कुल सफाई नहीं हुई। अब वहाँ से जो मैं क्रॉस करके आया क्वींसबे के साउथ में, वो बड़े मकान थे, वहाँ की 2 मिलियन की। अब ये जो इलाका है, यहाँ पर आपको मकान मिलेगा 850, 900, 1 मिलियन। एकदम प्राइस ड्रॉप होती है। क्वींसबे के उस तरफ का इलाका, क्वींसबे के इस तरफ का इलाका। यहाँ आपको 5 लेवल बैक स्प्लिट भी मिल जाएंगे। हो सकता है कोई डिटैच भी मिल जाए पेजली के ऊपर, जिस तरह ये गालिबन नहीं, ये लुइस स्ट्रीट है, लुइस ड्राइव है। आगे पेजली पे जाके ये गालिबन हिट करेगी तो वहाँ आपको 5 लेवल बैक स्प्लिट मिलेंगे। आपको हो सकता है डिटैच भी मिल जाए, सेमी डिटैच भी मिल जाए, इस तरह का। तो वहाँ सारी प्राइस जो रेंज कर रही है इस इलाके, ये है सारा इलाका, इसको आप इस तरह लें। क्वींसबे और हरंटारियो का इलाका है। एक तरफ राइट तरफ इसके हरंटारियो लगता है और लेफ़्ट साइड पे इसके मेविस लगता है, और मैं लगती है। उसको मोनस कर लें या मुज़क्कर कर लें, आपकी मर्जी है। और क्या नाम है, क्या कह रहा था, कॉफ़ी का एक सेक ले लिया जाए। हाँ, भले ठंडी कॉफ़ी हो या गर्म हो, कॉफ़ी होती है। ये जिस तरह है,
ये भी पुराने मकान है, पुरानी कंस्ट्रक्शन है। ये पेजली के ऊपर मैं आ गया। ये कुक्सविल का इलाका कहलाता है। अगर आप कभी भी मिसागा, जिस तरह एक सिटी है, रीजन पील है हमारा, सिटी जो है हमारा मिसिसागा है, और कम्युनिटी जो है ये कुक्सविल की है। और इसकी ब्यूटी ये है कि इसको राइट साइड पे हाईवे मिल जाती है कोइजवे की, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर 1 और साथ 403 मिल जाता है। तो इसकी वजह से, और पीसफुल इलाके, बहुत ही पीसफुल इलाके हैं ये। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हमें बताएं किस इलाके में हमें रहना चाहिए। तो ये इलाके बहुत पीसफुल है। आगे इसके अपार्टमेंट बिल्डिंग्स भी, अगर आप नए आदमी हैं, नए इमिग्रेंट हैं, तो यहाँ पर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं। वहाँ आपको हो सकता है कि 2 कमरों का 1700-1800 में, या 3 कमरों का भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कि उन बिल्डिंगों में। अब यहाँ फिर बर्फ़ जो है ना शुरू हो गई। अच्छा, बर्फ़ का इस वक्त आलम ये है कि अगर आप जो नॉर्थ की तरफ जाते जाएंगे आपको इंटेंसिटी मिलती चली जाएगी। और ये फर्स्ट सब के ग्रुप के ऊपर मैं हो चुके हूँ, तो शिकागो से रिलेटेड, तो वहाँ कल बर्फ़ शुरू हो गई थी। तो ये गालबन साउथ से ऊपर की तरफ आ रही है। और लेक मिशिगन का नाम सुना होगा आपने, जो शिकागो के, गालिबन शिकागो के क्या होगी वो, साउथ में, या शिकागो के साउथ ही में होती है ना। अच्छा, ईस्ट के इलाके में आती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट। एनीहाउ, मैं इस वक्त बिल्कुल गड़बड़ाया हूँ, दिमाग काम नहीं करा ज्योग्राफी पे। तो लेक मिशिगन का एक कर्व बनता है, एक उधर विस्कॉन्सिन की तरफ से एक वो बनता है। और मैंने अक्सर देखा है, जो जब भी बर्फ़ आती है कभी कभी हमारे पास साउथ की तरफ से आती है, ये घूमती हुई मिशिगन को क्रॉस करती हुई, मिशिगन के ऊपर से नहीं बल्कि एक फनल सा बनता है एयर का, डिप एंड देन गो अप। तो इस वक्त ये जो है ना, कल शिकागो में थी और आज ये यहाँ पहुँची है। तो मुझे 100% यकीन है कि ये ऊपर नॉर्थ की तरफ अब जा रही होगी। तो अगर मैं नॉर्थ की तरफ गाड़ी चलाऊं तो मुझे बहुत अच्छा, सामने की बिल्डिंग के बारे में बता दूं, ये राइट एंड लेफ्ट में जो ना, मैं इससे ज़्यादा कैमरा वाइड नहीं कर सकता। तो ये सारी की सारी बिल्डिंगें जो है ना, अगर कभी किसी को रेंटल के लिए चाहिए हो तो यहाँ आपको रेंटल मिल जाएंगी यकीनन। और ये मोस्टली जो है ना, ये मैनेजमेंट कंपनीज के पास है। फलाने अपार्टमेंट्स के नाम से कब डिफरेंट कंपनियां हैं जो इसको रन कर रही हैं। कौन ओनर है मुझे नहीं पता। आई डोंट थिंक सो कि ये कॉन्डोमिनियम्स है। शायद राइट साइड पे ये वाली कॉन्डोमिनियम होगी जो प्राइवेट ओनरशिप होती है। लेकिन ये जितनी भी ये लाल ब्रिक की बिल्डिंगें हैं, हम प्रीटी श्योर ये सारी जो है ना मैनेजमेंट कंपनीज के पास है। तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि 3 कमरों का मकान 1800, ये वो अच्छी है बिल्डिंग है, मैं उसको चैलेंज नहीं करता ना उस पर ज़्यादा कोई। अब जिस तरह इसके ऊपर लिखा हुआ 1 and 2 bedrooms फॉर रेंट बैचलर, 1 and 2 bedrooms, इस तरह करके भी बोर्ड लगे होते हैं। तो अगर आप नए आते हैं और आपके पास गाड़ी नहीं है और आपको हंटिंग करनी पड़ रही है, तो आप इस तरह भी जाके उनकी मैनेजमेंट कंपनी की, जिस तरह हमने ऐसे ही किया था। हमें हमारा कोई जानने वाला नहीं था इस इलाकों में। जब शुरू में हर कोई आता है अपार्टमेंट्स में ही आता है, उसके बाद फिर अपना मकान आप खरीदते हैं, या आपकी आँख खुलती है, थोड़ी बहुत 4 आदमियों से आपकी वाकफियत होती है, फिर आपको होता है कि यार अपना मकान भी खरीदना चाहिए। तो इन मैनेजमेंट कंपनी इस तरह की जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, और ये MLS के ऊपर भी नहीं आती, मल्टी लिस्टिंग सर्विस के ऊपर भी नहीं आती हैं। इस तरह की बिल्डिंगें नॉर्मली नहीं आती हैं। इनकी मैनेजमेंट कंपनीज हैं, आप उनको अप्रोच करते हैं, अपनी एप्लीकेशन भरते हैं, और उनका क्या प्रोसीजर है। आज से 20 साल पहले तो डिफरेंट प्रोसीजर था, लेकिन अब डिफरेंट प्रोसीजर है। आई डोंट नो। तो ये व्यूअर, चले मैं बात से बात करता जा रहा हूँ और खामखी आपका टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, और आप भी लोग कह रहे होंगे कि हाँ वाकई आप मेरा टाइम ही ज़ाया कर रहे हैं। तो चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई वीडियोज़, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।